क्या होता है, राहु का होता है। और 5 नंबर जो है हमारा बुध का होता है, 6 नंबर शुक्र का होता है, 7 नंबर जो है वो हमारा केतु का होता है, और 8 नंबर जो है हमारे सैटर्न यानी शनि का होता है, 9 नंबर मंगल का होता है। तो ये सीक्वेंस जो है सारे वर्ल्ड पर, पूरे प्लेनेट पर, ये न्यूमरोलॉजी में इसी तरह से चलता है। इस सीक्वेंस को अच्छे से याद रखेंगे हम, नंबर्स के और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट जो प्लेनेट है उनका। ठीक है, तो 1 नंबर हम किसका देखते हैं? 1 नंबर जो है वो सन का नंबर है। सन से हम क्या समझेंगे? सन जो होता है ऑल प्लैनेट्स का जो लीडर होता है। तो 1 नंबर का कोई व्यक्ति है जिसका सीएन, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, या 19 तारीख को हुआ है, या 28 तारीख को हुआ है, तो वो व्यक्ति एक नंबर से रूल होता है। 1 नंबर की एनर्जी उसके अंदर, प्योर 1 नंबर की एनर्जी होती है। वो व्यक्ति, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, और उसको उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, और वो भीड़ में भी कहीं जाएगा ना तो वो अलग ही दिखेगा। उसकी पर्सनालिटी भी इस तरह की होती है कि वो भीड़ में भी पहचाना जाएगा वो व्यक्ति। ठीक है, वो सन की तरह चमकना मतलब उसकी क्वालिटी होती है। वो कहीं भी भीड़ में भी होगा तो वो अलग ही चमकने के लिए ही बना है वो। तो 1 नंबर सन का होता है। तो ऐसे लोग ना हमेशा ऊंचाइयों को, और लीडरशिप पोस्ट पे मिलेंगे आपको, अच्छे हायर पोस्ट पे मिलेंगे आपको, पॉलिटिकल लीडर मिलेंगे आपको, इस तरह के लोग। तो 1 नंबर तो हम सन से रिलेट करते हुए उसके अंदर अगर वन की अच्छी क्वालिटीज हैं, वन को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो वो बहुत अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर किसका नंबर है? मून का नंबर है। 2 नंबर से हम किसको देखते हैं? आत्मसम्मान को देखते हैं। और 2 नंबर किसका है? 2 नंबर जो है इमोशनल सपोर्ट का भी नंबर है 2 नंबर। तो 2 नंबर से हम इमोशनल सपोर्ट को भी देखते हैं। जैसे 2000 के जो भी बच्चे हैं वो इमोशनली सपोर्ट सिस्टम पे है। वो हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हमको किसी ने खाना खिलाया हो। हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि हमको कोई स्कूल छोड़ने गया हो। तो हम तो खुद ही मतलब अपने आप ही बड़े हो गए, खेल कूद के, मार खा के, पिट पिटा के। तो जो आजकल के बच्चे हैं उनको टीचर का डर नहीं होता, टीचर उनसे डरता है। आप उनको डांट नहीं सकते, नहीं तो कंप्लेन हो जाएगी। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं 2000, उनको सपोर्ट सिस्टम मिला है एक तरह से। ये जो राहु का टाइम आया है आज, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहा जाए तो मोबाइल का सपोर्ट है उनको, इंटरनेट का सपोर्ट है उनको, हर चीज का सपोर्ट है। तो वो इमोशनली जो है ना अपनी चीजें मनवा लेते हैं। तो आजकल के बच्चे इस तरह से सपोर्ट सिस्टम पे है। तो अब हम 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर किसका नंबर है? 3 नंबर जो है विजडम का नंबर है, गुरु का नंबर है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का नंबर है। देखिए हम इंसान हैं, अगर जानवरों को भी देखा जाए तो उनमें खाना मतलब धर्म, अर्थ, काम, जो ये 4 जो डायमेंशन होती है वो जानवरों में भी होती है। हम जो इंसान हैं, हमें सही गलत की जो पहचान होती है ना, वो हमें कौन बताता है? ये एक मेंटोर, एक गुरु हमें बताता है कि हमें लाइफ का पर्पस, हमारी लाइफ का जो गोल है, वो सब कुछ हमें सही गलत बताने का काम हमारे गुरु का होता है। बचपन से हमारी माँ हमारी गुरु होती हैं, फिर उसके बाद हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर हमारे गुरु होते हैं। तो इस तरह से हमें लाइफ में कहीं ना कहीं हर एक क्षण मतलब कभी ना कभी गुरु की जरूरत जरूर पड़ती है। चाहे हम बड़े हो जाएं, चाहे हम छोटे हों, तो मतलब गुरु एक हमें चाहिए ही होता है। तो इस तरह से 3 नंबर जो है विजडम का नंबर है। और ये हमें लाइफ में जिनके पास 3 नंबर होता है, वो व्यक्ति अगर अच्छा 3 नंबर सपोर्ट मिल रहा है तो वो उनको नॉलेज बड़ा होता है। वो गूगल की तरह होते हैं, आपको हर चीज का ज्ञान दे देंगे वो।
3 नंबर जिनके अंदर अच्छे से होता है सपोर्ट। तो अब 3 के बाद हम जाएंगे 4। 4 किसका नंबर है? राहु का नंबर है। 4 नंबर, 4 नंबर के नाम से लोग डरते भी हैं, ये 4 नंबर आ गया भाई। तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर अगर 3 नंबर 4 नंबर आ जाता है तो वो एक तरह से भगवान का आशीर्वाद होता है। 4 नंबर, 4 नंबर जो है इनोवेशन का नंबर है। 4 नंबर जो है एम्बिशन का नंबर है। 4 नंबर से किसी ने देखिए राहु राहु क्या करता है? डिजायर जो होती है ना, राहु और केतु, दो एक आदमी के दो मतलब 2 नंबर एक ही आदमी के हैं। एक जो केतु है वो नीचे का गर्दन से नीचे का पार्ट जो है वो केतु है, और राहु जो है ऊपर दिमाग। तो जिस व्यक्ति के अंदर 4 नंबर आ जाता है तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। तो राहु जो होता है वो बोलता है कि भाई लाइफ में प्रोग्रेस करना है, सक्सेस करना है, हमें ये मतलब जो जितने भी आविष्कार होते हैं वो राहु की वजह से होते हैं। उसकी डिजायर बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसको फ्लाइट में फ्लाइट का किसी ने आविष्कार कर दिया, इसरो में इतनी सारी चीजों का आविष्कार हुआ है, उसको हवा में उड़ना है, उसको चांद पे जाना है। तो राहु जो है ना उसकी डिजायर इतनी ज्यादा है जो खत्म ही नहीं होती है। और जो केतु है वो कहता है छोड़ दे, इस सब में कुछ नहीं रखा है। केतु मोक्ष का कारक होता है, वो कहता है कि बस हो गया। वो माइंड से सोचता रहता है और खोज करता रहता है राहु। और जो केतु होता है वो एक डिजायर अब पूरी हो गई, अब छोड़ दो, अब मोक्ष की रास्ते पे चलते हैं, हमको केतु ये बताता है। तो जो राहु और केतु है वो एक ही हमने सुना होगा, एक ही आदमी के दो, एक का सर है और एक का धड़ है। तो इस तरह से राहु केतु बने। 4 नंबर से हम राहु को देखते हैं। फिर 5 नंबर क्या है? हमारा बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है और कम्युनिकेशन का नंबर है। 5 नंबर जो है हमारे ग्रिड में, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 नंबर, क्योंकि 4 इस साइड नंबर होते हैं 5 नंबर के और 4 उस साइड नंबर होते हैं 5 के, तो मिडिल में होता है ये। तो मिडिल में होकर के हमारे ग्रिड को बैलेंस बनाता है। ये ग्रिड को जैसे हम ये देखेंगे, ये हमारा ग्रिड है, दिख रहा है आपको? छोटा सा बड़ा कर लीजिए दीदी ग्रिड। एक मिनट मैं दिखाती हूँ, है ना? अभी दिखा? हाँ दीदी दिख रहा। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर है ये बिल्कुल मिडिल में होता है। ये इसके ये जो ग्रिड है इसको हम देखेंगे आज, अभी थोड़ी देर में देखते हैं ना, बनाना भी सीखेंगे अपन इसको आज। तो ये जो बिल्कुल मिडिल में होता है, 4 इस तरफ नंबर होते हैं, 4 उस तरफ नंबर होते हैं इसमें। तो ये हमारे 5 नंबर सबका फ्रेंड होता है पहले तो, ठीक है। और ये हमें दुनियादारी की समझ देता है, समझदारी को, जिसको हम जानते हैं ना बुद्धि। एक तो बुद्धि 3 नंबर भी देता है, तो वो हीलर होता है 3 नंबर, एक तरह से गुरु का नंबर। लेकिन 5 नंबर जो दुनियादारी की समझ ना, व्यापार जिससे करते हैं और व्यापारिक समझ जो होती है वो 5 नंबर देता है हमको। कम्युनिकेशन का नंबर होता है, आप एक 5 नंबर वाले व्यक्ति को देखना, बहुत अच्छे से बात करेगा, बातों बातों में आपको कब पटा लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर वाला व्यक्ति होता है। और 5 नंबर को ना ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल भी नहीं करना होती, क्योंकि ये युवराज का नंबर है। 5 नंबर जो है बिल्कुल उसको सब इजीली मिल जाता है लाइफ में, ठीक है। तो अब हम आते हैं 6 नंबर जो है हमारा शुक्र का नंबर है और वीनस का नंबर है। 6 नंबर, 6 नंबर से क्या देखते हैं हम? लग्जरी देखते हैं, लव फॉर फैमिली देखते हैं। 6 नंबर से ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ब्यूटिफिकेशन के जो भी काम होते हैं वो 6 नंबर वाले व्यक्ति के लिए बने होते हैं। 6 नंबर, किसी ने स्पा खोल लिया, किसी ने जिमिंग खोल ली, तो ये सारे 6 नंबर आप कैमरे के सामने जो काम करते हैं लोग, वो 6 नंबर वाले व्यक्ति, जैसे एडवर्टाइजमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, ये सारे 6 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं। वो दिखने में भी अच्छे होंगे, आपको गुड लुकिंग होंगे, चार्मिंग होंगे, और उनका मतलब
लविंग नेचर के होते हैं, प्यार जताने का बड़ा उनका अलग ही वो होता है, नजरिया होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी भी मतलब शादी ऐसे लोगों से 6 नंबर वाले से, तो उसको मतलब बहुत लाइफ में, सोच लीजिए आपने 6 नंबर वाले से शादी की है तो आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारा प्यार आने वाला है। तो ऐसे होते हैं 6 नंबर। 6 नंबर से मतलब 6 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, और जो लोग 15 तारीख को पैदा होते हैं, और जो लोग 24 को पैदा होते हैं, तो ये होते हैं 6 नंबर वाले। ठीक है, थोड़ी सी अलग अलग हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अलग अलग इनके वो होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे 24 में 2 और 4 दोनों फीमेल एनर्जी हैं, तो दोनों मिलकर के 24 बनाती हैं। जैसे 1 और 5 ज्यादा अच्छा होता है। 6 नंबर में 1 5 जो है ना सबसे अच्छा, क्योंकि 1 राजा हो गया और 5 जो हो गया युवराज हो गया। तो ये अभी मैं आपको बाद में स्टोरी बताऊंगी, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, तो एक तरह से ये 15 वाला ज्यादा अच्छा होता है 6 में। अब 7 पे आते हैं हम। 7 नंबर जो है वो किसका नंबर है? 7 हमारा केतु का नंबर है। केतु से हम क्या देखते हैं? रिसर्च को देखते हैं, और केतु से हम मोक्ष को भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जिनके अंदर 7 नंबर नहीं है तो वो धार्मिक नहीं होते हैं। 1 नंबर वाला व्यक्ति भी धार्मिक होता है, तो 3 नंबर वाला व्यक्ति भी धार्मिक होता है। तो ये हम 7 है तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा उसके अंदर होती है। वो अपने आप में अकेले में ही गुम होते हैं। जैसे मेरी बेटी है, उसको ज्यादा किसी से मेल जोल, किसी से ज्यादा पसंद नहीं, घूमना फिरना पसंद नहीं, वो अपनी पढ़ाई में लगी रहती है और बस ऐसे। तो 7 नंबर जो है ना रिसर्च का नंबर है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे इसरो में मिलेंगे 7 नंबर वाले, और क्वांटम रिसर्च में भी मिलेंगे आपको 7 नंबर वाले। मतलब रिसर्च का नंबर है, मनी मैनेजमेंट का नंबर है 7 नंबर। अब हम 8 नंबर पे जाते हैं। 8 नंबर जो है हमारे सैटर्न का नंबर है। सैटर्न मतलब शनि। ठीक है, शनि जो कहते हैं ना लोग 8 नंबर है तो स्ट्रगल है बहुत लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। हम हर चीज को, हमारी सोच जो होती है ना थोड़ी सी पॉजिटिवली लेके चलना चाहिए हमेशा। जैसे हमारे आचार्य श्री की सोच इतनी पॉजिटिव थी कि उनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सब पे अपना आशीर्वाद बराबर से देते थे। तो वो उनकी सोच मतलब इतनी बढ़िया विशाल सोच, हमें वैसी ही सोच लेके चलना है। तो हम एक आज नहीं तो कल कभी ना कभी बहुत अच्छे लाइफ में लोगों की वेलफेयर लाएंगे, तो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो 8 नंबर जो होता है, 8 नंबर सैटर्न का नंबर है। ये जो है चीजें ना देर में देता है, लेकिन 30 साल के बाद जो है ना आपको इसमें सक्सेस मिलने लगती है। 32 साल के बाद कहते हैं ना आपका जो भाग्यांक होता है, वो भाग्यांक अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे बनता है। तो जो आपका मूलांक और भाग्यांक जो होता है, मूलांक 32 साल तक काम करता है और उसके बाद भाग्यांक काम करने लगता है, वो मेन रोल में आ जाता है। तो इस तरह से जो सैटर्न है वो हमें 32 साल के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जिसको देता है ना, इतना देता है कि फिर वो लाइफ टाइम सक्सेसफुल हो जाता है। जी दीदी, रेणु दीदी कुछ कह रही हैं आप? नहीं दीदी कह रही थी छप्पड़ फाड़ के। हाँ, छप्पड़ फाड़ के देता है, सही कहा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा सैटर्न का नंबर है। अब आते हैं हम 9 नंबर पर। 9 जो है एक्शन का, मार्स का नंबर है, सेनापति का नंबर है। ये 9 नंबर जो है एक तरह से इम्यूनिटी का भी नंबर है। 9 नंबर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो हम लोग जो 19वीं सेंचुरी के थे, वो हमारा अपना सबका इम्यून सिस्टम, हम कुछ भी खा लेते थे, धूल मिट्टी में खेल लिए आके, जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे जरा सा भी 2000 के बाद वाले, उनकी लाइफ से ना 9 चला गया है। तो वो बेचारे जो है थोड़ा सा भी सीजन चेंज हुआ तो बीमार पड़ जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं जितना हम लोगों का है। ठीक है, तो ये ह्यूमैनिटी का भी नंबर है, मानवतावादी होने का भी नंबर है, ह्यूमैनिटी का भी नंबर है। ये जो 9 नंबर है, आपके अगर किसी व्यक्ति के ग्रिड में 2 से ज्यादा बार 9 आ जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज्यादा धार्मिक और दानवीर कर्ण जैसा हो जाता है।
तो हम जब किसी का भी ग्रिड बनाते हैं तो देखते हैं कि किस नंबर की एनर्जी इसके अंदर ज्यादा आ रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएनसीएन से ही फर्क पड़ता है, अगर कोई नंबर 2 से ज्यादा बार आ गया तो वो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है फिर ग्रिड में। तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, 9 नंबर, पूरे 1 से लेके 9 नंबर तक के एट्रीब्यूट्स देखे। अब आप लोगों को किसी को भी इसमें अगर एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम हो रही है या समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। दीदी मेरे को एक चीज पूछनी है। जी दीदी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे बताया है सब चीजें, तो जैसे उसका मतलब 2001 मतलब 1 से मतलब 2000 मतलब जैसे 2 का है तो 2 का 2000 से वो है, या उसका डेट ऑफ बर्थ जैसे किसी का 9 नवंबर है तो उसका 9 से मतलब है, या फिर उसका 1994 से है तो 1994 से मतलब उसका टोटल से मतलब है। देखिए, वो टोटल और सिंगल हमारा सिर्फ अभी डे से मतलब है, ठीक है। नहीं समझ आया, मतलब जैसे कि जैसे किसी का सपोज डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1994 है तो उसका जो टोटल है। एक मिनट देखिए आप, है ना, दिख रहा है? देखिए हाँ जी जैसे मैम। आज आज डेट ऑफ बर्थ क्या है, आज की डेट ऑफ बर्थ बताइए कोई मुझे। 27 27/12 27 2025। 27/12 2025 2025 2025। तो ये जो 27 हो गया ना, कभी भी न्यूमरोलॉजी में ना सिंगल नंबर पे लेके आते कोई भी नंबर को। ये जो 27 हो गया तो 2 + 7, तो डेट ऑफ बर्थ में जो आपका जो सीएन जो 4 नंबर है आपका, वो क्या निकल के आएगा, सीएन क्या आएगा आपका, यहाँ पे लिखते हैं सीएन जो होता है 9। 9। जिसका भी आज के दिन बर्थ हुआ उसका जो नंबर बना वो क्या बना, 9 बनेगा, ठीक है। तो हम जितने भी महीने के 30 दिन 31 दिन का महीना होता है ना, तो सबको सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। चाहे वो 24 को पैदा होगा, जैसे 24 को कोई व्यक्ति पैदा होता है, 24 को कोई व्यक्ति पैदा होता है तो 2 + 4 हो गया, कितना हो गया, 6। तो ये कोई भी नंबर जो है ना उसको सिंगल डिजिट में लाना होता है। तो हम सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और 9 प्लेनेट होते हैं हमारे, तो हमने उनको एक एक हर एक नंबर को एक प्लेनेट अलॉट किया हुआ है। तो मैं यही बोल रही हूँ आपसे कि अगर आपको 9 प्लेनेट के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 9 नंबर 1 से लेके 9 तक के नंबर, जैसे महीने में 31 डेज होते हैं, 31 डेज को हम सिंगल डिजिट में, जो भी जिस दिन भी जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हो उसको सिंगल डिजिट करके लाना है, वो उसका मूलांक हो जाता है। यस मैम। समझ आ गया अभी मूलांक? मैम मूलांक और भाग्यांक को पता है जी, मुझे आवाज नहीं मैम। मूलांक और भाग्यांक तो पता है क्या है, भाग्यांक तो टोटल होता है पूरा सबका जी, अपना, जी। और मूलांक जो अपना डेट ऑफ बर्थ होता है दैट इज मूलांक। हाँ, दैट इज मूलांक, ठीक है। तो वो 1 डिजिट में होना चाहिए। आ गया? और किसी को कुछ नंबर से रिलेटेड 1 से लेके 9 तक प्लेनेट से रिलेटेड? तो अभी हम एक और चीज समझेंगे। एक चीज जो मेन होती है, हम न्यूमरोलॉजी में, हम जो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं उसमें हम नंबर्स को एक और चीज से रिलेट करते हैं। जैसे एक नंबर है तो एक नंबर क्या किसका होता है, एक नंबर ईश्वर भगवान को देखते हैं, एक नंबर जो होता है ईश्वर का होता है। ये सारे हम जो है ना न्यूमरोलॉजी में समझते हैं, सारे ऑड नंबर्स के बारे में स्टडी मेन होते हैं, वो ऑड नंबर्स जो होते हैं। तो 1 हमारा क्या होता है, भगवान होता है एक तरह से। फिर 2 के बारे में नहीं बात करेंगे हम। 3 जो होता है, 3 से क्या देखते हैं हम, 3 से हम 3 गुण देखते हैं।
तीन गुण कौन कौन से होते हैं? सत रज तम। ठीक है, हम तीन गुण, जी भैया, तीन गुण कौन से बता रहे हैं आप? जी मैं बता रही हूँ आपको तीन गुण, यहाँ पे लिख के बता देती हूँ मैं आपको, और उनसे रिलेटेड नंबर्स भी बता देती हूँ, है ना? भी दिख रहा है ये जो है सत, सत, फिर हो गया 1 2 3 जो नंबर्स होते हैं वो सत के नंबर्स होते हैं, और जो रज के जो नंबर होते हैं, रजस तत्व के जो नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 4 5 6 जो नंबर होते हैं वो रजस के होते हैं, और सत के जो नंबर होते हैं वो 1 2 और 3 नंबर जो होते हैं वो सत के होते हैं, और तमस के जो नंबर होते हैं, तमस 7 8 9 नंबर होते हैं वो 7 8 और 9। इस तरह से हम मेनली इसमें ना, हम जब किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी देखते हैं, ट्रेड्स देखते हैं उसके अंदर कि किस पर्सनालिटी का व्यक्ति है, उसके अंदर इसके गुण कैसे कैसे होंगे, तो तीन गुण मेन होते हैं। एक होता है ये सत्गुण, रजगुण और तमस गुण। तो जिस व्यक्ति के अंदर 1 2 3 तीनों है, तो वो व्यक्ति के अंदर सत्तत्व पूरा है, मतलब वो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चल करके और अच्छी, मतलब वो सही रास्ते पर चलेगा वो हमेशा, और ऊंचाइयों को छुएगा वो लाइफ में। और ये तीनों गुण, अगर कोई दो भी है तो अब सबके अंदर सभी गुण तो होते नहीं, एक किसी के अंदर कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, तो इस तरह से ये जो 4 5 6 होते हैं ये रजस के गुण होते हैं। तो आपको किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई तीनों गुण तो एक साथ मिलेंगे ही नहीं, किसी के अंदर कुछ गुण है, किसी के अंदर कुछ है। तो ये अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये रजस के गुण होते हैं। तो ये एक प्लेन भी होता है, ये 4 5 6 का ना प्लेन होता है, जिसके अंदर ये 4 5 6 नेचुरली DN-CN से आता है, या ऐसे 4 5 6 आता है, तो वो व्यक्ति 5% ही होते हैं, 3-4 बल्कि 3-4% ही होते हैं, जैसे अंबानी वगैरह इस तरह से होते हैं ये लोग। मतलब ये अपनी लाइफ में ना बहुत ऊंचाई, बहुत सक्सेस को प्राप्त करते हैं ये 4 5 6 जो गोल्डन प्लेन होता है एक तरह से ये। तो ये जो 7 8 9 होते हैं ये तमस के गुण होते हैं सारे, जो जिनके अंदर देखिए सत तत्व क्या होता है? सत होता है, देखिए दिन में ना, दिन को हमने 3 भागों में बांटा, जैसे 24 घंटे होते हैं दिन में, तो उसको हम 24 आवर्स को अगर 8-8 घंटे में बांटे तो 3 पार्ट्स में हो गया, 8 या 24 हो गया। तो जो सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक जो व्यक्ति काम करता है, या 6 बजे तक भी, तो वो काम कर रहा है, काम हो रहा है ना, उसमें वो मोशन है, कुछ भी काम हो रहा है, तो वो क्या होता है 5 बजे तक जो या 6 बजे तक भी काम किया तो वो मोशन है, मूवमेंट है उसमें, तो वो रज तत्व से को दिखाता है। जैसे गाड़ी खड़ी है अब और चलने के लिए तैयार है, उसको हमने गियर में डाला, तो वो रज के लिए रज तत्व को दिखाती है, उसकी मोशन उसमें शुरू हो गया है। तो ये जो है हमने सत तत्व 3 गुण हमने देखे 3 से। अब जो हमने 24 आवर्स को 3 भागों में बांटना था, तो रात को 2 बजे से सुबह 10 बजे तक जो है घंटे हमने वो किसको दिए? सत तत्व को। जैसे रात हमारे महाराज जी लोग, गुरु जी लोग जो हैं सुबह जल्दी 3 बजे उठ जाते हैं, फिर अपने ध्यान जो भी प्रतिक्रमण वगैरह करेंगे, तो सुबह का जो टाइम होता है वो सत तत्व का टाइम होता है। सुबह कोई भी व्यक्ति आपको गलत काम करता हुआ नहीं दिखेगा। तो सुबह जो है ना सब अच्छे काम करते हैं, भजन करेंगे, पूजन करेंगे, सब सुबह अच्छे काम किए जाते हैं, सबके काम किए जाते हैं। और सुबह सुबह ही आप सुबह जो व्यक्ति, हम नाड़ी शोधन करते हैं, हम अपने चक्रास को क्लीन करते हैं, तो ये सब काम जो हम सुबह जो एयर में जो फोटोन्स होते हैं ना, आज तो साइंस ने भी प्रूव किया है
कि जो सुबह की जो हवा में जो फोटॉन्स हमें मिलते हैं तो वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हम सुबह सारे अच्छे काम करते हैं, सुबह सबके काम करते हैं और फिर उसके बाद जो 10 बजे के बाद का जो टाइम होता है वो रजस का टाइम होता है, सब काम पे निकल जाते हैं अपने। तो ये तीनों गुण बहुत जरूरी होते हैं। फिर शाम को 6 बजे आके थक हार के इंसान खाना वाना खा के जो सो जाता है तो वो होता है तमस का गुण। तो हमारी लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती है। ये तीनों गुण ना प्रकृति में हर जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि सोने से हमारे माइंड में क्या होता है, रिपेयरिंग शुरू हो जाती है, रेस्ट मोड में जाता है ना। तो जब हम दूसरे दिन अगर कोई भी व्यक्ति को 5 दिन तक अगर सुलाया ना जाए तो उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। सोने ना दिया जाएगा किसी व्यक्ति को तो वो मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों बहुत जरूरी हैं, सत रज तम, तीनों तत्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। लाइफ का साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि हम काम के बाद थक के सोना भी जरूरी होता है। अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा, हम दूसरे दिन एनर्जी के साथ उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, तो ये होते हैं 3 से हमने क्या देखा, सत रज तम, तीनों गुण देखे हमने। एक मिनट, अब हम 5 से क्या देखेंगे। 5 से हम हमारे 5 तरह के क्या होते हैं, 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व को भी जानेंगे हम। 5 कौन कौन से तत्व होते हैं हमारे। उसकी गाड़ी ले एक मिनट पानी। तो हमारे ये 5 तत्व होते हैं, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और पानी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एयर, वाटर, अर्थ, फायर और आकाश। ये इस तरह से 5 तत्व होते हैं। इनसे मिलकर के हमारा पूरा ब्रह्मांड में हर एक जीव की रचना इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर होती है। ये हमारे 5 तत्व होते हैं। और हमारे इस तरह से 5 कोश भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो कोश हमारे 5? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश। ठीक है, हो गए पूरे 5? सबको समझ में आ गए? आनंदमय कोश लिखे आप लोगों ने, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 हमारे कोश भी होते हैं जिसके आधार पर हम हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी के अंदर जो प्राण होते हैं ना उनको, वैसे तो हमारे जो बाह्य शरीर होता है वही सबको दिखता है, आंतरिक जो है वो किसी को दिखता नहीं है, वो तो अंदर होता है। लेकिन हम इस तरह से ये 5 हमारे 5 तरह के शरीर भी होते हैं। ठीक है, अब 7 से हम किस किस को देखते हैं। 7 से हम 7 कलर्स होते हैं हमारे। 7 जो होते हैं, 7 का जो अंक है वो बहुत ही खास है हमारे न्यूमरोलॉजी में। 7 कलर्स होते हैं, 7 बॉडी चक्रास होते हैं हमारे, और 7 समुंदर भी होते हैं हमारे। 7 जो होते हैं वो एक मिनट, तो 7 जो होते हैं हमारे, 7 का नंबर हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। 7 हमारे बॉडी चक्रास होते हैं। 7 सुर भी होते हैं हमारे, 7 ग्रह भी होते हैं और 7 रंग होते हैं। तो हम थोड़ा सा कल ना बॉडी चक्रास पे जरूर बात करेंगे कि ये हमारी लाइफ में ना बहुत इम्पोर्टेंट, अगर हमारी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हम अपने चक्रास को क्लीन करके ना हम मतलब हमारे मानसिक स्तर को बढ़ाया जा सकता है। जब हमारा मानसिक स्तर बढ़ेगा तो हम
मानसिक स्तर बढ़ेगा तभी हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में और थोड़ा सा एनर्जी के बारे में सोच पाएंगे। तो हमें पहले कहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हम पहले अपना फिजिकल लेवल ठीक करें, लेकिन जब कहते हैं कि मानसिक लेवल सुधरता है तो फिजिकल ऑलरेडी सुधर जाता है, तो फिजिकल बॉडी तो ऑलरेडी सुधर ही जाएगी। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें उसकी बातों से इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है और इतना अच्छा फील होता है कि हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं, दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यही होता है, हम थोड़ा सा अपनी मानसिक ऊर्जा को भी चैनलाइज करेंगे और थोड़ा सा बॉडी चक्रास पे भी हम कल थोड़ा सा बात करेंगे। आज का तो टाइम सफिशिएंट हो गया है, तो अब हम किसी और को इस बारे में 7 तक आ गए हैं। चलिए 9 लास्ट, हमारा 9 प्लेनेट होते हैं जो हमने अभी देखे सारे। तो इस तरह से हमारे ये पूरे 9 नंबर्स हो गए हैं। तो अब इनको थोड़ा सा और हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम हो गया, बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है, ठीक है दीदी। ये हमारी रेशु दीदी हैं जिन्होंने मतलब हमारे लास्ट बैच की हैं। इनके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। ये मतलब हीरा है, हीरा। ये 8 नंबर है। 8 नंबर जो होता है ना, हार्ड वर्क का नंबर होता है। ये इतना हार्ड वर्किंग है, जितना मैं बोलूं इनके लिए कम है। तो बहुत बढ़िया है, ये मेरे साथ लाइफ टाइम रहने वाली हैं। मतलब इस बैच में मैंने एक हीरा ढूंढा है, वो हमारी रेशु दीदी है। थैंक यू दीदी।